वृतांत उस समय का है जब कृपा निधान भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से वनगमन पर हैं और राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। भगवान राम मानवों की तरह सीता के अपहरण में विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त मुनि से राम कथा सुनकर कैलाश पर्वत को चले। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। मृत्यलोक में भगवान राम को जंगल जंगल भटकते देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि जिन शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य और मुनि उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्व व्यापक है, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जब सती ने देखा कि भगवान एक साधारण वनवासी को प्रणाम कर आनंदित हैं, तब उनसे नहीं रहा गया। शंकर जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु सती नहीं मानी। तब प्रभु ने कहा कि तुम उनकी परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहीं बड़ की छाया में बैठा हूँ। सती जाती हैं, तब शिव जी सोचते हैं कि अब सती पर संकट आने वाला है। सती सीता का रूप रखकर उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी जा रहे थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर सीता सहित अपने परिचय दिया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ अकेली वन में किस लिए फिर रही हैं? श्री राम जी के कोमल और रहस्यमयी वचन सुनकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। सती डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी। श्री राम जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। जब सती ने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेकों नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। फिर वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर
वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आप ही की तरह मैंने उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में बड़ा विश्वास है। तब शंकर जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित किया था वह सब जान लिया। फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा प्रबल है, सती जी ने सीता का रूप रखा है। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब भी सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर भविष्यवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। इस आकाशवाणी को सुनकर सती को चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। यद्यपि सती जी ने अनेकों प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, अतः वे हृदय से व्याकुल हो उठी। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। कैलाश पहुंचकर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री शिव और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम लाते रहेंगे। जय श्री राम।